देन वी मूव टू द विंड पावर एंड बायोगैस। अब इसको दोनों को इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि विंड पावर को कैसे इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस किया जाता है और बायो या गोबर गैस को कैसे फ्यूल में कन्वर्ट करके एनर्जी को ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं। ये दोनों इकट्ठे समझाने का पर्पस ये है कि इतना ज़्यादा डाटा नहीं है इसमें, तो जितना मैं कराऊंगा उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सफिशेंट रहेगा। तो बेसिकली जो विंड और बायो गैस या गोबर गैस है, वो उसको बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वही आपकी मेन हेडिंग है, इसके बस बस 2 ही पॉइंट रह जाएंगे, फिर चैप्टर ओवर है। ठीक है, तो विंड पावर में बेसिकली आपने ना बहुत सारे ऐसे पंखे सीधे लगे हुए देखे होंगे। इसमें क्या सिद्धांत है जो मैंने पीछे बताया था, जितनी ज़्यादा तेज मोटर घूमेगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होएगी। तो बेसिकली पावर को जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, यूज़ किसका करके, विंड का, हवा का यूज़ करके। जहाँ पर बहुत सारी तेज हवाएं चलती हैं, ऐसे पंखे लगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पंखे घूमे और मोटर घूमे और जिससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स है और एक क्लीन एनर्जी देता है। रीन्यूएबल मतलब हाँ भी जितनी बार मर्जी यूज़ करते रहो, ऐसा नहीं कोल एक बार यूज़ हो गया तो नया लेना पड़ेगा। इसमें क्या है, जितनी विंड आएगी जितनी हवा आएगी उतना ही उसका यूज़ होएगा। एक तो क्लीन एनर्जी है। तो कुछ स्टेट्स आपने याद रखनी पड़ेंगी जहाँ पर विंड एनर्जी का बड़ा यूज़ किया जाता है। इसमें है तमिलनाडु में भी किया जाता है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में भी विंड पावर का यूज़ किया जाता है। कर्नाटका में भी सेम ऐसे किया जाता है। देन गुजरात के बहुत सारे इलाकों में विंड पावर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। उसके बाद केरला, सेम सी बात, केरला में भी किया जाता है। एंड लास्ट वन इज महाराष्ट्र के बाद एक्सेट्रा, मतलब ये जो भी बचे कुछ है वो सारे नोट्स में दे दूंगा। इन सभी स्टेट्स में विंड पावर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस किया जाता है। बस खत्म, विंड के लिए इतने ही आपने याद रखना है। एक तो इसकी डेफिनेशन और कौन कौन सी स्टेट्स में यूज़ किया जाता है। देन वी मूव टू द गोबर या बायोगैस। गोबर का मतलब बेसिकली आपको पता चल ही गया होगा किसके बारे में बात हो रही है। तो ये जानवरों के गोबर को इकट्ठा करके और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे गैस प्रोड्यूस की जाती है। उस गैस को फ्यूल के रूप में, जैसे रोटियां बनाने के लिए या कोई भी आग आग बना ली, या आग का यूज जैसे मर्जी कर लो, तो वही कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। बायोगैस या गोबर गैस के प्लांट्स वगैरह भी लगते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं देखने में। तो बेसिकली मैं ना आपको साथ में एक वीडियो भी दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। हाँ भी ये छोटी सी वीडियो मतलब क्या है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझ लो जिसमें बायोगैस या गोबर गैस को प्रोड्यूस करके उसका यूज बताया गया है। तो पहले मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं साथ साथ वीडियो दिखाऊंगा। इसमें क्या किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट से इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे चीजें आगे बताऊंगा कौन कौन से ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। जो हमारे घर में वेस्ट पदार्थ होते हैं उसका भी यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें कन्वर्ट किया जाता है इसको फ्यूल में, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट को फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है कुछ प्रोसेस से। अब साथ में ये वीडियो देख लो, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक वेस्ट में आ जाएंगे। जैसे गोबर का यूज किया जाता है, वेजिटेबल यूज वेस्ट किए जाते हैं, जो वेस्ट वेजिटेबल है। ठीक है, वेस्ट पेपर घर में पड़े होते हैं तो उसको भी यूज किया जाता है। प्लांट्स को भी यूज किया जाता है, डेडली जो ऐसे जड़े हुए प्लांट्स है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों को यूज किया जाता है। कॉटन वेस्ट भी यूज किया जाता है। जितने भी वेस्टेज है, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे मैंने बोला था, सारा यूज करके उसको कुछ समय के लिए रखा जाता है। फिर गैस बन जाती है उस बॉक्स में, जैसे एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। ठीक है, उस गैस का यूज वो आग जलाने के लिए हम किसी भी जगह पर कैसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम बायोगैस का यूज अभी ऑर्गेनिक वेस्ट को फ्यूल में बदल दिया। फ्यूल कौन सा, हाँ भी गैस बन गई और उस गैस से आग जल गई और आग से जो मर्जी बना लो। ठीक है, इसके बायोगैस के लास्ट में करते हैं बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट्स है, पहला बेनिफिट है ये क्लीन एनर्जी देता है। भाई कोयला जल गया तो उसका धुआं धुआं आ जाएगा, तो एनवायरमेंट पोल्यूशन का कोई चक्कर नहीं, क्लीन है ये। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्योर। मैन्योर की क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है। भाई ये चीज क्या होती है, मैन्योर का मतलब होता है खाद। खाद के तौर पे भी अगर डाला जाए ना तो ये इम्प्रूव कर देता है उसकी क्वालिटी की, मतलब फसल अच्छी होती है इससे। ठीक है, अगर हम वेस्टेज का भी यूज करते हैं तो लास्ट में ये पोल्यूशन फ्री है। अभी इसमें कोई पोल्यूशन की बात भी नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होता है, जो हमारा वेस्टेज होता है, जो हमारा डस्टबिन में यूज होते हैं प्रोडक्ट, तो उसका हम यूज गैस प्रोड्यूस करने में कर देते हैं। आई होप ये विंड से इलेक्ट्रिसिटी निकल गई और बायोगैस गैस से क्या निकल गई, हमारा फ्यूल निकल गया। ये अच्छी तरह समझ आ गया। इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा।